तो फाइनली न्यू ईयर के 2 महीने निकल जाने के बाद आज मैंने अपना न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन ले ही लिया और वो रेज़ोल्यूशन है इस ज़िद्दी फ़ैट को कम करने का रेज़ोल्यूशन। तो दोस्तों वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कृतिका होम किचन। और आज मैं आपके साथ अपना वो डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है अपना फ़ैट को कम करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं यूजुअली रोज़ 6:30 पर उठती हूँ और उठते ही सबसे पहले अपने भगवान जी के दर्शन करती हूँ। उसके बाद 1 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पानी को अच्छे से तसल्ली से बैठकर और सिप सिप करके ही पीऊँ, ना कि उसे जल्दबाजी में या खड़े रहकर। तो यहाँ पर मैं अपना सुबह का 1 ग्लास गुनगुना पानी ले लेती हूँ और फिर सबसे पहले मैंने बनाए नोट्स, क्योंकि मुझे हर काम लिख कर करने की आदत है। मैंने नोट डाउन किया कि मैं अपनी फ़ैट लॉस जर्नी में किन 4 बातों का ध्यान रखूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने खाने में पोर्शन का कंट्रोल करूँगी। उसके बाद मैं अपना डिनर एटलीस्ट बाय 6:30 कंप्लीट करूँगी। दिन में मैं 45 मिनट्स की वॉक एटलीस्ट करूँगी और खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक लूँगी। तो ये मेरे 4 फ़ैट लॉस जर्नी के पॉइंट हो गए। अब 7 से 8 मैंने अपनी वॉक की और जो मैं एक्सरसाइज अपना लोअर बॉडी फैट कम करने के लिए यूजुअली करती हूँ वही मैंने एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स की। क्योंकि अभी एक बहुत ही इनिशियल फेज़ है इसलिए मैं कोई भी रिग्रेस एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। एक्सरसाइज के बाद फ्रेशन अप होकर मैं अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ और फिर 8:30 पर मैं अपनी पहली मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ, जिसमें कि मैंने रात में ही 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच सौंफ को भिगो कर रख दिया था और फिर सुबह इसे हल्का सा गुनगुना करके छान कर पी लिया। तो रात में कभी मैं जीरा वाटर या सौंफ वाटर भिगो कर रख देती हूँ और फिर सुबह इसे छान कर पी लेती हूँ। तो ये मेरी मॉर्निंग ड्रिंक हो गई 8:30। इसके बाद दोस्तों, क्योंकि मुझे चाय की एक बहुत ही गंदी आदत है इसलिए मैं सुबह की आधा कप चाय ज़रूर लेती हूँ। ऑल्दो पहले मैं सुबह और शाम 2 टाइम चाय लेती थी, लेकिन क्योंकि अब मैं डाइट पर हूँ तो मैं सिर्फ आधा कप चाय ही लेती हूँ, जिसमें चीनी भी इंक्लूडेड है। इसके बाद 10:30 पर मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, जिसमें कोई भी एक सीजनल फ्रूट, जैसे आज मैंने गुआवा लिया है, गुआवा को कट कर लिया और उसके साथ में रात को ही कुछ ड्राई फ्रूट्स को सोक करके रख देती हूँ और वही सोक्ड ड्राई फ्रूट्स मैं सुबह अपने नाश्ते के साथ लेती हूँ। जैसे कि मैं बादाम, अंजीर, मुनक्का और अखरोट इनको भिगो कर रख देती हूँ और फिर अपने नाश्ते में किसी भी एक फ्रूट के साथ इनको ले लेती हूँ। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जो भी ड्राई फ्रूट्स लूँ उनको सोक्ड करके ही लूँ। 10:30 ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपना लंच प्रिपरेशन में लग जाती हूँ। तो आज मैंने बनाई है पालक की कड़ी। वैसे तो हमारे घर में ज़्यादातर पकौड़ी की कड़ी बनती है, लेकिन मुझे फ्राइड कम से कम खाना है, इसलिए आज मैंने पालक की कड़ी बनाई। और उसके साथ क्योंकि मुझे प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा लेना है तो मैंने एक आज अच्छा सा सैलड बनाया। चलिए आइए उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने दही लिया 3 से 4 चम्मच। फिर इसमें मैंने 1 कटोरी उबले हुए छोले ऐड किए, जिन्हें मैंने नॉर्मली पानी में नमक डालकर उबाल लिया था। उसके बाद इसे और फाइबर रिच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर खीरा, गाजर, चुकंदर और प्याज को भी बारीक बारीक काट लिया था और इसमें ऐड कर दिया। और इसमें नमक के अलावा मैं और कोई भी मसाला ऐड नहीं करूँगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये एक हमारा बहुत ही अच्छा सैलड बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से मेरे लंच में फाइबर भी इंक्लूड हो गया, प्रोटीन भी इंक्लूड हो गया और दही में क्योंकि प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो भी मैंने इंक्लूड कर लिया। अब बस क्योंकि हाँ मुझे पोर्शन कंट्रोल भी करना है तो मैंने 1 बड़ा चम्मच भरकर चावल लिए हैं और इसके साथ मैंने कढ़ी और छोले का सलाद ले लिया। अब हो जाता है शाम का टाइम। तो यूजुअली पहले मैं शाम को भी चाय पीती थी, लेकिन अब मैंने चाय को रिप्लेस किया है ग्रीन टी से। तो मैंने फटाफट से पानी बॉईल होने के लिए रख दिया और ग्रीन टी के साथ मैं कुछ मखाने रोस्ट करके ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक इंडिया की ग्रीन टी यूज़ की है, जिसे मैंने 1 चम्मच डाल दिया बॉइलिंग वाटर में और बस 2 मिनट तक बॉईल होने के बाद मैं इसको छान लेती हूँ। अब क्योंकि मुझे ग्रीन टी का टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इसमें हाफ़ लेमन को भी स्क्वीज़ कर लेती हूँ।
तो लेमन स्क्वीज़ करने के बाद ग्रीन टी का टेस्ट थोड़ा सा एनहांस हो जाता है और पीने में भी अच्छी लगती है। तो ये मेरा हो गया इवनिंग स्नैक, जिसमें कि मैं ग्रीन टी और मखाना साथ में ले लेती हूँ। इसके बाद अराउंड 6 बजे मैं अपने डिनर के प्रिपरेशन में लग जाती हूँ। तो डिनर के लिए मैं अवॉइड करती हूँ कि किसी भी तरीके के कार्ब्स जैसे रोटी या चावल ना लूँ, और डिनर में भी मैं हाई प्रोटीन पर ही फोकस करूँ। तो इसके लिए मैंने एक सबसे अच्छा ऑप्शन निकाला है मूंग दाल का चीला। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए मैंने मूंग दाल को भिगो दिया था और फिर 4 से 5 घंटे बाद मैंने उसे अदरक, लहसुन और मिर्ची डालकर पीस लिया। उसके बाद इसको इस तरीके से मैं स्प्रेड करके बिना घी या तेल लगाए ही सेक लेती हूँ, और फिर इसमें मैं पनीर, प्याज और टमाटर की स्टफिंग भी कर लेती हूँ। तो टमाटर, प्याज और पनीर से इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और इसमें मैं और प्रोटीन भी ऐड कर पाती हूँ। तो इस तरीके से बस इसमें ये स्टफिंग करके मैं इस मूंग दाल के चीले को रेडी कर लेती हूँ। इसे कभी मैं चटनी के साथ या जो भी घर में सब्ज़ी अवेलेबल होती है उसी के साथ एंजॉय कर लेती हूँ। तो बस डिनर के 2 घंटे बाद मैं 1 ग्लास गर्म पानी भी ले लेती हूँ, और ये था मेरा आज का डेली फ़ैट लॉस जर्नी का रूटीन। तो दोस्तों, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।